जय हिंद दोस्तों। कार के अंदर 3 तरह के ब्रेक होते हैं। अभी तक आपने 2 तरह का नाम सुना है, 2 तरह के ब्रेक का नाम आप सुन चुके हैं, लेकिन 3 तरह के ब्रेक असल में होते हैं और आपको आज इसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा और आप खुद देखेंगे और आप खुद समझेंगे कि 3 तरह के ब्रेक होते हैं और 3 ब्रेक में से 2 तो काम के होते हैं और एक इतना खतरनाक होता है कि या तो अब वो किसी की जान ले लेता है या फिर किसी के हमारी जान दिलवा देता है। मतलब कहने का ये है कि या तो हम किसी को ठोक देते हैं या हमें कोई ठोक देता है। उस ब्रेक के अंदर इतना खतरनाक काम है, तो ये आज मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा और आप खुद सोचेंगे कि इन दोनों तीनों ब्रेक में से 3 ब्रेक होते हैं कार के अंदर। आपको एक बात का ध्यान रखना है, 3 ब्रेक होते हैं और 3 ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं और उन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आपको याद आना चाहिए। अगर आपने ज़रा सा भी उनका गलत इस्तेमाल करा तो ये समझ लीजिए कि आप या तो किसी की जान ले लेंगे या आपकी कोई जान आपकी ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से आपके ऊपर आ जाएगी, जान पर बन जाएगी। तो अब आपको इसको समझने की ज़रूरत है। आप समझिए ज़रा कि देखिए, आपने जनरली होता क्या है कि 2 ब्रेक आपने हमेशा देखे होंगे गाड़ी के अंदर, कार के अंदर। एक ब्रेक होता है हैंड ब्रेक जो हम हाथ से इस्तेमाल करते हैं और उसे बोलते हैं पार्किंग ब्रेक भी बोला जाता है, जिसे गाड़ी को पार्क करने में इस्तेमाल किया जाता है। हैंड ब्रेक भी कहा जाता है, जो हमारे यहाँ पर जो उल्टे हाथ की साइड में होता है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जनरली होता यही है कि जैसे मान लीजिए कि हमने गाड़ी पार्किंग करी है तो पार्किंग करने में हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है और कभी भी जैसे मान लीजिए कि पैर का ब्रेक खराब हो जाए तो ये वाला ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है आकस्मिक स्थिति में। ये तो हो गया आपका पहले नंबर का ब्रेक, जो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये है हैंड ब्रेक और हैंड ब्रेक का काम है हाथ से इस्तेमाल करना। इसे पार्किंग ब्रेक भी कहा जाता है, लेकिन ये हैंड ब्रेक ज़्यादा हम हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में वैसे इसका नाम सही नाम पार्किंग ब्रेक है, पार्किंग में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की ब्रेक की। दूसरे नंबर की ब्रेक होता है पैरों के अंदर, जो हम इस्तेमाल करते हैं पैर के द्वारा। जो एक क्लच जो उल्टे हाथ से तो हम उल्टे पैर से तो हम जो है क्लच दबाते हैं और सीधे पैर से हम ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल हम समय समय पर करते हैं। अब ये हो गया 2 नंबर वाला ब्रेक। आप समझ चुके होंगे कि 2 ब्रेक तो मैं आपको बता चुका हूँ और 2 ब्रेक आप सिस्टम अच्छी तरह से जानते हैं और इनका इस्तेमाल हमेशा से करते हुए आए हैं और करते हुए रहेंगे और कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। इन चीज़ों को आप समझते रहेंगे। ये वाला जो ब्रेक होता है ये पैर के अंदर होता है, ये दूसरे नंबर का ब्रेक होता है। ये जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ब्रेकिंग सिस्टम का हम इस्तेमाल करके हम हमारी गाड़ी को, हमारी कार को कंट्रोल करते हैं। अब कंट्रोल कर तो लेते हैं हम, लेकिन तीसरे नंबर का जो ब्रेक है वो हमें इस्तेमाल किस तरह से करना है और उसका सही तरीका आपको याद अगर आ गया होगा तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपके जीवन में गाड़ी का बहुत महत्व बढ़ जाएगा और यूँ समझ लीजिए कि आप गाड़ी अच्छी तरह से चलाना सीख जाएंगे और आपकी गाड़ी का एवरेज भी अच्छा आएगा, माइलेज भी अच्छा आएगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे, आगे गाड़ी वाला भी सुरक्षित रहेगा, पीछे गाड़ी वाले भी सुरक्षित रहेगा, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे अगर ये तीसरे नंबर का ब्रेक आपने इस्तेमाल करना सही तरीके से सीख लिया तो। देखिए दोस्तों, ब्रेक तो 2 ही तरह के होते हैं, एक तो हैंड ब्रेक हो गया और एक पैरों का ब्रेक हो गया। अब पैर का ब्रेक जो होता है वो 2 तरीके से लगाया जाता है। 2 तरीके से किस तरह से लगाया जाता है, इसमें 2 तरीके होते हैं। एक होता है सडनली ब्रेक लगाना, इसे बोलते हैं अचानक से ब्रेक लगाना, हिंदी में बोला जाता है अचानक से ब्रेक लगाना। और दूसरे नंबर पर आता है प्लान ब्रेक। प्लान ब्रेक मतलब कहने का ये होता है कि प्लान के तहत, जैसे मान लीजिए कि प्लान ब्रेक का मतलब होता है कि हम सोच समझकर ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तीसरे नंबर का ब्रेकिंग सिस्टम है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ब्रेकिंग सिस्टम का आपको इस्तेमाल करने का तरीका सही याद होना चाहिए, जिससे कि आपको जो है गाड़ी चलाने में आसानी होगी। सडनली ब्रेक लगाने का मतलब ये होता है कि अचानक से आपने ब्रेक लगाया और पीछे वाली गाड़ी आपको आके के ठोक देगी। हम जैसे कि अचानक से सामने से कोई हमारी गाड़ी निकली या कोई भैंस आ गई, कोई कुत्ता आ गया, कोई बिल्ली आ गई, कोई इंसान आ गया या कुछ भी आ गया, तो जिसकी वजह से हम अचानक से ब्रेक लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो अपनी आदत बना लेते हैं इस ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने में। तो इस ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना बहुत घातक है, इसको बिल्कुल बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए और ये आखिरी उपाय होता है, या तो आप किसी की जान ले सकते हैं या आपकी कोई जान ले सकता है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि इस वाली ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल आपको बहुत
नहीं के बराबर करना है, नहीं ही करना है अगर देखा जाए तो। हमेशा प्लान ब्रेक का इस्तेमाल करना है। प्लान ब्रेक का मतलब ये होता है कि सोच समझकर ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना। ये प्लान ब्रेक मतलब कि दूरदर्शिता, ड्राइविंग का मतलब ये होता है कि दूरदर्शिता को देखते हुए हमें ब्रेक को प्लान करना है, उसका जो है रूपरेखा तय करनी है। जैसे सामने से स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो हम देख करके पहले से ही गाड़ी को कंट्रोल करने लग जाते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि सामने भीड़ है तो हम पहले से ही गाड़ी को रोकना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से ये प्लान ब्रेक होता है और हमेशा गाड़ी जो है वो 60 या 70 की स्पीड से होगी तो आप गाड़ी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। और 70 से 80 की स्पीड बहुत अच्छी स्पीड होती है, जिसमें आपकी गाड़ी भी कंट्रोल में रहती है और आप भी कंट्रोल में रहते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रख लेंगे तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होगी गाड़ी को लेकर के। क्योंकि गाड़ी का अगर आपने जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं तो माइलेज घट जाता है, एक बात ध्यान रखिए। और कंट्रोल भी नहीं होती है। तो ब्रेकिंग सिस्टम का आपको समझ गए होंगे, तीनों ब्रेकिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप इसको बारे में अच्छे से इसको एनालिसिस करिए और अपने जीवन में इसको उतारिए। प्लान ब्रेक समझ गए, सोची समझी साजिश के तहत ब्रेक लगाना। जय हिंद दोस्तों।